अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ दो अपडेट शेयर करेंगे। सबसे पहले तो बोर्ड्स की तरफ से एक नोटिफिकेशन सामने आया है और ये काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट हो चुका है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि अगले सालों में बोर्ड का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। यानी उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। इसकी मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे और इसके साथ ही जो छुट्टियों को लेकर जो एक मामला चल रहा था कि क्या छुट्टियाँ होंगी या नहीं होंगी, अगर होंगी तो कितनी होंगी। पाकिस्तान में ऑलरेडी सबसे पहले सूबा बलूचिस्तान और उसके बाद सूबा सिंध की तरफ से छुट्टियों का बाकायदा शेड्यूल जारी कर दिया गया है, लेकिन बाकी प्रोविंसेस और ख़ासतौर पर विफाक की तरफ से अभी तक छुट्टियों के मामले में कोई फ़ैसला नहीं किया गया है। इससे कबल 9 दिसंबर को इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस होना थी, लेकिन वो नहीं हो सकी। फिर पता चला कि ये 13 दिसंबर यानी आज होनी थी, लेकिन आज भी ये मीटिंग नहीं हो सकी है और अब इस सिलसिले में एक नया नोटिफिकेशन सामने आया है और अब ये मीटिंग कल को होगी। तो सबसे पहले बोर्ड की तरफ से जारी होने वाले इस नोटिफिकेशन से मुतालिक आपको बताते चलें कि पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन की तरफ से इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि आने वाले सालों में फ़ेज़ वाइज स्टूडेंट्स के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स के पैटर्न हैं उसमें चेंजेस लेकर आई जाएंगी। और फेज़ 1 में 2022 के साल में जो पेपर की स्कीम होगी उसमें 70% क्वेश्चंस नॉलेज बेस्ड होंगे। नॉलेज बेस्ड से मुराद आप इसको यूँ समझ लें कि ये आपके बुक से रिलेटेड सवालात होंगे, ये आपकी बुक की लाइंस हो सकती हैं, बुक की जो एक्सरसाइजेज में सवालात होते हैं ये वो हो सकते हैं। यानी अगर आपने अच्छे तरीके से अपनी किताब को पढ़ा हो, सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके नॉलेज ठीक हो, तो आप ये 70% जो सवालात हैं ये आप आसानी से कवर कर सकते हैं। इसके बाद 20% क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग यानी कॉन्सेप्ट्स पर बेस होंगे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जैसे कि आपको आइडिया है कि ये थोड़े टेक्निकल होते हैं, थोड़े मुश्किल होते हैं। और उसके बाद 10% सवालात होंगे एप्लीकेशन बेस्ड। और एप्लीकेशन बेस्ड से मुराद ये है कि एक गिवन सिनेरियो दिया गया होगा, एक सिचुएशन होगी और उसमें आप अगर अपने उस कॉन्सेप्ट को, उस अंडरस्टैंडिंग को अगर अप्लाई करते हैं तो क्या आप उसका सोल्यूशन निकाल पाते हैं या नहीं। तो ये इस तरीके से जो अगला फेज़ होगा 2022 में, उसमें सबसे पहले 70% नॉलेज, 20% अंडरस्टैंडिंग और 10% एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चन होंगे। जबकि उससे अगले साल 2023 में जो कि फ़ेज़ 2 बन रहा है, इसमें नॉलेज बेस्ड जो क्वेश्चन हैं उनकी क्वान्टिटी कम कर दी जाएगी और ये 50% कर दिए जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग के जो सवालात हैं ये 35% और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस 15% कर दिए जाएंगे। यानी बोर्ड्स की तरफ से एकदम से कोई एब्रप्ट चेंज नहीं किया जा रहा, बल्कि इसको फेज़ वाइज स्टेप बाय स्टेप चेंजेस लेकर आ रहे हैं। 2022 में चेंजिंग होगी, उसके बाद 2023 में और उसके बाद आखिरी चेंजिंग इसमें फ़ेज़ 3 में की जाएगी 2024 के साल में, जब नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ 30% रह जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस 50% होंगे और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की तादाद जो है वो 20% हो जाएगी। गवर्नमेंट की तरफ से पिछले 1-2 सालों में कोशिश ये की जा रही है कि बोर्ड लेवल की जो स्टडीज़ हैं यानी मैट्रिक और इंटरमीडिएट, तो इसमें रॉट लर्निंग का खात्मा किया जाए, इसमें जो रटा सिस्टम है उसको ख़त्म किया जाए। और वाकई में अगर किसी स्टूडेंट के मैट्रिक या एफएससी में अच्छे मार्क्स आते हैं तो फिर इसका मतलब ये होना चाहिए कि उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसके कॉन्सेप्ट्स और उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो वाकई में ठीक हैं। इसके बरक्स होता आया है अब तक। अगर आप देखें तो स्टूडेंट जो बोर्ड में इवन टॉप भी कर लेते हैं तो वो सिर्फ अपनी क्रैमिंग पावर की बिना पर या उनके अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं होती थी। यही वजह है कि जब ये स्टूडेंट्स मैट्रिक और एफएससी में बड़े ज़बरदस्त नंबर लेने के बाद जब एंट्री टेस्ट में अपीयर होते हैं, जब ये कोई भी ऐसा इम्तिहान देते हैं जो कि टेक्निकल होता है, जो मुश्किल है, जो कॉन्सेप्चुअल सवालात पर मुश्तमिल होता है, तो वहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं होती, जिससे ये एक गुमान होता था कि हमारा जो बोर्ड का लेवल है ये ठीक नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को सिर्फ हिफ्ज़ करना सिखाया जाता है, सिर्फ याद करना सिखाया जाता है, जबकि एक्चुअल में अंडरस्टैंडिंग नहीं दी जाती। तो अब इस सिलसिले में ये पेशरफ्त की गई थी कि ग्रेजुअली इसमें इंप्रूवमेंट लेकर आई जाएगी और बोर्ड लेवल के ऊपर जो तालीमी निज़ाम है इसमें बेहतरी लेकर आई जाए और सवालात इस तरह के बनाए जाएँ ताकि स्टूडेंट्स अगर इसमें अच्छे मार्क्स लेते हैं तो वाकई में पता चल सके कि ये स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट्स भी रखते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी है और इनके पास नॉलेज भी है। तो इस तरह 2024 और उसके बाद के सालों में नॉलेज बेस्ड 30% क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग के 50% और एप्लीकेशन बेस्ड 20% क्वेश्चन आया करेंगे। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पीबीसीसी की तरफ से अभी तक जो पेपर पैटर्न है वो चेंज नहीं किया गया। 2022 के साल में पेपर पैटर्न सेम रहेगा, यानी एमसीक्यूज 20% आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस का जो पार्ट है वो 50% पर मुश्तमिल होगा और लॉन्ग क्वेश्चंस 30% होंगे। यानी आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि जो पेपर पैटर्न है यानी एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस की जो तादाद है वो चेंज नहीं की जा रही फिलहाल 2022 तक। 2023 में इसमें चेंजेस की जा सकती हैं, लेकिन इन्हीं जो 20% एमसीक्यूज, 50% शॉर्ट क्वेश्चंस और 30% लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर जो नॉलेज बेस्ड पोर्शन है, जो इसके बाद
आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल का जो क्वेश्चंस होंगे और जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, इनकी तादाद जो है वो फ्लक्चुएट करेगी। यानी पेपर के अंदर जो 20% एमसीक्यूज और 50% शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, तो इन्हीं के अंदर जो है वो तरतीब चेंज कर दी जाएगी कि इनमें 70% जो क्वेश्चंस हैं वो नॉलेज बेस्ड होंगे, 20% अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे और 10% एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। और 2023 में फिर फर्दर इसमें डेवलपमेंट्स की जाएंगी और 2022 तक का तो ये चीज़ क्लियर कर दी गई है कि पेपर पैटर्न के अंदर चेंजेस नहीं होंगी बल्कि पेपर स्कीम के अंदर चेंजेस होंगी। 2023 का जो है वो फिर जब वक्त आएगा तभी पता चलेगा कि जो पेपर का पैटर्न है, यानी एमसीक्यूज की तादाद है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन की तादाद, वो किस तरीके से इसमें चेंजेस की जाती हैं। लेकिन जिस तरीके से अब ये नॉलेज बेस से कन्वर्ट किया जा रहा है अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड की तरफ, तो इसमें फिर डेफिनेटली चांसेस इस बात के हैं कि एमसीक्यूज की तादाद को बढ़ाया जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस की तादाद को बढ़ाया जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चंस कम किए जाएंगे। ये नोटिफिकेशन वैसे तो काफ़ी दिनों का आया हुआ है और इसके ऊपर वीडियो इस वजह से नहीं बनाई जा रही थी क्योंकि किसी भी अभी तक बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट या किसी ऑफिशियल फोरम के थ्रू ये बात कंफर्म नहीं हो रही थी कि क्या ये नोटिफिकेशन वाकई में ट्रू है या नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके फेक होने की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि पिछले साल से हम ये बात सुनते आ रहे हैं कि बोर्ड के जो इम्तिहानी निज़ाम के अंदर अब चेंजेस की जाएंगी। बार बार जो है वफाकी वज़ीर तालीम और पंजाब के वज़ीर बराए स्कूल एजुकेशन डॉक्टर मुराद रास की तरफ से भी ये बयान आया था कि बोर्ड के जो पेपर होंगे उसके अंदर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस को कम करके, यानी जिसमें रट्टा इन्वॉल्व होता है, जिसमें बच्चे ने सिर्फ याद करना होता है, ऐसे सवालात को कम करने के बाद ऐसे सवालात की तादाद बढ़ाई जाएगी जिनमें एक्चुअल में कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं, अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड होती है और एप्लीकेशन रिक्वायर्ड होती है। तो मेरा ख्याल है कि ये नोटिफिकेशन ट्रू है। जल्द ही बोर्ड्स की डिफरेंट ऑफिशियल फोरम्स के ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर और सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर भी इस नोटिफिकेशन को जारी कर दिया जाएगा। बहरहाल इसको अपनी मेंटल प्रेपरेशन के लिए आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें कि गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है कि 2022 से जो है वो बाकायदा तौर पर अब पेपर के जो स्कीम है उसके अंदर जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की तादाद में जो है वो चेंजेस की जाएंगी। और मजे की बात यह कि फेडरल बोर्ड की तरफ से तो ऑलरेडी SLOs यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स की बुनियाद पर पेपर तैयार करने से मुतालिक पहले ही बताया जा चुका है। फेडरल बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट और उनके सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर बाकायदा नोटिफिकेशंस भी जारी कर दिए गए थे कि SLOs बेस्ड पेपर हुआ करेंगे मैट्रिक और FSC के, और इसके अलावा SLOs बेस्ड जो है वो मॉडल पेपर्स भी फेडरल बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर जारी कर दिए गए हैं। तो बिल्कुल इसी तर्ज पर फेडरल बोर्ड की तरह अब पंजाब के बाकी तमाम बोर्ड्स और इंशाल्लाह पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स के अंदर अब पेपर की जो स्कीम है और जो पेपर में सवालात की तरतीब के हवाले से भी जो है डेवलपमेंट्स हो जाएंगी। तो इससे रिलेटेड जितनी भी फर्दर डेवलपमेंट्स और अपडेट्स आएंगी तो इंशाल्लाह आपके साथ वो भी शेयर करते रहेंगे। और उसके बाद आपको बताते चलें कि जो इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होना थी आज 13 दिसंबर को, लेकिन वो नहीं हो सकी है। इसमें चंद अहम फैसले किए जाने हैं। अब इसमें जो अगली डेट बताई जा रही है वो ये है कि कल 14 दिसंबर को ये मीटिंग होगी और हर हाल में होगी, क्योंकि इस बात के काफ़ी ज़्यादा इम्कानात हैं कि 15 दिसंबर से ऑनवर्ड छुट्टियां कर दी जाएं। और अगर 15 दिसंबर से तालीमी इदारे बंद करने हैं तो इसका मतलब है कि 15 दिसंबर से पहले पहले इनको मीटिंग करनी होगी और किसी हतमी नतीजे पर पहुंचना होगा। अब ये जो मीटिंग की जाएगी इसमें कुछ एजेंडाज हैं जो डिस्कस होने हैं, जिनमें सबसे पहले स्टूडेंट्स की जो वैक्सीनेशन है उससे मुतालिक पेशरफ्त होगी। ऐसे तलबा जिनकी उम्र 12 साल से 18 साल तक है तो उनकी वैक्सीनेशन से मुतालिक फैसला किया जाएगा। इसके अलावा एक तजवीज़ ये भी ज़ेरे गौर है कि विंटर वेकेशन जो है ये शिफ्ट कर दी जाएँ और ये जनवरी 2022 में की जाएँ। यानी मीटिंग के अंदर दो तरह की तजावीज़ मौजूद होंगी। पहली तजवीज़ तो यह है कि 15 दिसंबर से तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएं। दूसरी तजवीज़ इसमें यह है कि जो विंटर वेकेशन है ये दिसंबर में देने की बजाय इनको जनवरी में ले जाया जाए और जनवरी के महीने में विंटर वेकेशन की जाए। लेकिन ज़्यादा इम्कानात इसी बात के हैं कि विंटर वेकेशन दिसंबर में होंगी, क्योंकि जो स्मोक की खतरनाक सूरत हाल है वो अभी है और मुमकिन है कि दिसंबर के बाद जब जनवरी का महीना आएगा तब तक तो स्मोक जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। अगर अल्लाह की रहमत से बारिश हो जाती है और बारिश के बाद स्मोक की कैफियत जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी तो फिर स्मोक की छुट्टियां तो नहीं होंगी, फिर वो सिंपल विंटर वेकेशन ही होंगी। अभी अगर छुट्टियां होती हैं तो फिर ये स्मोक की वजह से भी होंगी और प्लस इसमें विंटर वेकेशन की जाएंगी। बहरहाल कल की मीटिंग इस हवाले से काफ़ी अहम है और इम्कानात इसी बात के हैं कि 15 दिसंबर से या मैक्सिमम 20 दिसंबर से इंशाल्लाह छुट्टियां कर दी जाएंगी। तो ये मीटिंग कल शाम 5:30 बजे होगी और मीटिंग के इख्तिताम पर ही पता चलेगा कि हुकाम ने जो है वो इस सिलसिले में क्या फैसला किया है। जो भी पेशरफ्त होती है मीटिंग में, जो भी फैसला होता है इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियो में आपके साथ उसकी मुकम्मल डिटेल शेयर कर देंगे।